सभी को हरिओम। योग की नगरी गांव बेरला। गांव बेरला में राजकीय आयुर्वेद औषधालय आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर बेरला, यहाँ पे हमारी योग क्लासेस प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 7 बजे तक रहती हैं। अभी मैं उन क्लासों का आपको अकोमोडेशन दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस प्रकार से अकोमोडेशन है। ये देख सकते हैं आप। ये सुबह 5:30 बजे का टाइम हुआ अभी, और यहाँ से ये एंट्रेंस गेट है हमारा। यहाँ से जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे चलते हैं हम। तो ये इन बच्चों को आप देखेंगे कि दोनों तरफ गमले लगे हुए हैं, ये रास्ता है। और अभी यहाँ पे ये बच्चे सुबह के टाइम में आते हैं 5 बजे से 7 बजे तक। तो ये सभी अपना अपना योगाभ्यास करते हैं। अब ये जो योगाभ्यास करते हैं उनको एक एक करके हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको कि ये कौन कौन से अभ्यास करते हैं। तो पहले स्टूडेंट के पास में ले चलते हैं हम, आयुष। तो इन्हीं से अपन पूछेंगे कि वो कौन सा अभ्यास करेंगे। तो आयुष, आप योग में क्या करेंगे अभी? नमस्कार आसन। नमस्कार आसन। ओके, चलिए स्टार्ट। ये आप देख सकते हैं इस बच्चे को मलासन में बैठ के और ब्रीद इन और आउट के ऊपर ये नमस्कार आसन का अभ्यास करता है। तो इसे आप देखेंगे इसके कप मसल्स, थाई मसल्स, स्टोमक, शोल्डर्स, एल्बो सभी का एक्सरसाइज हो रहा, और इसके साथ में ब्रीथ का भी पावर, श्वसन क्रिया भी मजबूत होती जा रही है। ओके, रिलैक्स करें। ठीक है, अभी अपन दूसरे स्टूडेंट के पास चलते हैं, दीक्षित। तो दीक्षित, आप कौन सा अभ्यास करके दिखाएंगे? कपालभाति। कपाल भाती। ठीक है, आप कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास करके दिखाएं। या आप देखें पद्मासन इसने लगाया है, और ये देखें कि नॉर्मल कपाल भाती पेट को अंदर और बाहर का मूवमेंट दे रहा है, आंखें बंद। ये इसका प्राणायाम। ओके, रिलैक्स। अभी हम तीसरे स्टूडेंट के पास चलते हैं, सुनीस। आप क्या करेंगे? योग नमस्कार। ओके, तो नमस्कार में योग नमस्कार भी होता है क्या? आपने कब सीखा योग नमस्कार? आज ही सीखा है। ओके, चलिए योग नमस्कार शुरू करें। तो इस बच्चे को देखते हैं कि योग नमस्कार कैसे होता है। ये आप देखें कि 3 सीरीज उसने सिटिंग सीरीज के लिया, 3 सीरीज स्टैंडिंग सीरीज का, और उसके बाद में लास्ट में वो बाल आसन में आएगा। योग नमस्कार, इससे पसलियाँ मजबूत होती हैं, मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और श्वसन क्रिया मजबूत होती है। ओके, रिलैक्स। अभी अपन बालिका वर्ग में चलते हैं। ये बालिका वर्ग में पूजा। तो पूजा, आप कौन सा अभ्यास करके बताएंगे? चंद्र नमस्कार। चंद्र नमस्कार। अच्छा, उसने योग नमस्कार किया था और आप चंद्र नमस्कार करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए आप चंद्र नमस्कार का अभ्यास करके दिखाएं। कितने स्टेप में पूरा करेंगे? 17 स्टेप में। तो 17 स्टेप आपको याद रह जाता है? तो आप इतनी छोटी बच्ची हो, आपको 17 स्टेप पे इतना कैसे याद रहता है? भूलते नहीं हो आप? चलो देख लेते हैं आज कि आप 17 स्टेप कर पाते हो क्या। चलो काउंटिंग मैं कर देता हूँ, ठीक है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस आसन का क्या नाम है बेटा? मलासन। ओ माय गॉड, आपको तो सब कुछ याद है। 10 11 12 है, 13 14 15 16 17
रिलैक्स, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इस बच्चे ने आपको चंद्र नमस्कार का अभ्यास करके दिखाया जिसमें 17 पोस्चर थे और 9 आसन थे। 9 आसन पे जो आता वो मलासन आता सेंटर में। ओके, थैंक यू। अभी नेक्स्ट स्टेप अपन परी के पास चलते हैं। तो परी आप क्या करेंगे? सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। हाँ, एक बच्चे ने क्या किया था, योग नमस्कार किया, फिर चंद्र नमस्कार किया और अभी सूर्य नमस्कार आ गया। सूर्य भी नमस्कार होता है क्या? चलो आप करके दिखाएं सूर्य नमस्कार। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, रिलैक्स। ओके, आप ये बताएं सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं बेटा? 12 है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, बैठ जाइए बेटा। अभी हम चलते हैं बालिका वर्ग में। हाँ, आप बेटा क्या करेंगे? अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ठीक है, आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करके दिखाएं। ये मलासन में बैठे हुए हैं और अपनी एक नासिका से श्वास को अंदर भर रहे हैं और ऑपोजिट नासिका से श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं। जिस नासिका से श्वास को बाहर छोड़ा उसी से वापस ले रहे हैं। प्राणायाम यानी कि प्राण प्लस आयाम, अपनी श्वसन क्रिया को बेहतरीन करने का। ओके, रिलैक्स। ठीक है, अब हम अगले स्टूडेंट के पास चलते हैं बालक वर्ग में। तो ये हमारे नवीन हैं। तो नवीन आप क्या करेंगे? काष्ठ तक्षणासन। तो आप थोड़ा हमें बताएं कि काष्ठ तक्षणासन क्या होता है, हमें पता नहीं उसके बारे में। काष्ठ यानी कि लकड़ी और तक्षणासन कुल्हाड़ी से काटना। काटना, कुल्हाड़ी से काटना किसी लकड़ी को। ओके, तो आप कैसे करके दिखाएंगे? चलिए स्टार्ट करिए। आपको 10 काउंट करना है अपने अकॉर्डिंग। स्टार्ट। या आप देखें कि बच्चा जब नीचे जा रहा है कुल्हाड़ी का वार कर रहा है तो ब्रीथ आउट कर रहा है, और जब कुल्हाड़ी ऊपर लेके जा रहा है तो ब्रीथ इन कर रहा हो। तो इससे उसके पूरे जॉइंट्स मजबूत हो रहे हैं, पूरे इनकी श्वसन क्रिया बेहतरीन हो रही। ओके, थैंक यू। अभी अगले पार्टिसिपेट के पास चलते हैं, साहिल के पास में। तो साहिल आप क्या करेंगे? ब्राह्मी। भ्रामरी प्राणायाम। ओके, ठीक है, चलिए भ्रामरी प्राणायाम स्टार्ट करें आप। ये आप देखें उसने पांचों अंगुली को अपने फेस के ऊपर लगा लिया है और अभी एक लंबी और गहरी सांस अंदर भर के, और जिस प्रकार से भंवरा एक फूल पे मंडराता है वैसे वो गुंजन कर रहे हैं, जिससे उनके मस्तिष्क का कचरा साफ होता है, तनाव दूर होता है, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। ओके, रिलैक्स। ये भ्रामरी प्राणायाम। अभी हम अगले स्टूडेंट के पास चलते हैं, तनीषा के पास। तो तनीषा बेटा आप क्या करेंगे? उष्ट्रासन। ओके, चलिए उष्ट्रासन का अभ्यास देखें आप तनीषा किस प्रकार से प्रैक्टिस करती है। ये देखें कि दोनों हाथ अपने एड़ियों के ऊपर निकालिए, 5 उंगलियां मिली हुई। उष्ट्रासन, इससे आपका स्टोमक मजबूत रहता है। ओके, रिलैक्स, रिलैक्स कर लें तनीषा, रिलैक्स। ओके, हाँ, अभी निशु। निशु आप क्या करेंगे? चक्रासन। ओके, चलो चलो चक्रासन स्टार्ट। ये देखें कि अपनी बॉडी को किस प्रकार से बैक बेंडिंग करते हुए, हम सामने तो झुकना बचपन से सीख जाते हैं लेकिन पीछे की ओर झुकना हम बहुत बाद में सीखते हैं। ओके, रिलैक्स। चलो मौसम आप क्या करेंगे बेटा? 15 काउंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ओके, 15 काउंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी कि एक बच्चा अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रेच करता है देखते हैं। चलो आप काउंटिंग के साथ करेंगे या काउंटिंग मुझे करना होगा आज? ओके, ठीक है, मैं काउंट कर लेता हूँ 15। 1 पाद हस्तासन, 2 अश्व संचलनम, 3 पर्वतासना, 4 राइट लेग डाउन, 5
Parvatasana 6, left leg down. Next, Parvatasana 8, right leg up. 9, body down, leg up. 10, Parvatasana. 11, left leg up. 12, body down, leg up. 13, Parvatasana. 14, Asvasanchalanam. 15, पादहस्तासन रिलैक्स। तो ये आपने देखा कि इस बच्चे ने 15 काउंट स्टिचिंग एक्सरसाइज किया जिसमें 15 आसनों का समावेश किया गया था। ओके, अभी हम नेक्स्ट पार्टिसिपेट के पास चलते हैं। हाँ बेटा, आप क्या करेंगे? ताड़ासन। चलिए, तो एक स्टूडेंट यानी कि किसी की हाइट नहीं बढ़ती है तो उसकी हाइट बढ़ाने के काम आता ताड़ासन। ये आप इस बच्ची को देखें, श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को सीधा ऊपर कर रही है, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, रिलैक्स। चलिए, अभी हम नेक्स्ट पार्टिसिपेट के पास चलते हैं। हाँ बेटा, आप क्या करेंगे? पश्चिमोत्तासन। चलिए बेटा, स्टार्ट। ये आप देखें कि फॉरवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ा है और अपने पूरा स्टोमक, पेट को पूरा थाई मसल्स के ऊपर टिका रखा है। ओके, थैंक यू, रिलैक्स। अभी हम नेक्स्ट पार्टिसिपेट चलते हैं। आयुष। तो आयुष, आप क्या करेंगे? ज्ञान मुद्रा। ओके, ठीक। आप ज्ञान मुद्रा में कैसे बैठते हैं हम देख पाते हैं। आपको ये देखें कि आपने तर्जनी अंगुली और अंगूठे का अग्र भाग मिलाया हुआ है और वो बिल्कुल आराम से अपने ध्यान मुद्रा और ज्ञान मुद्रा उसने दोनों कर रखी है। वो ध्यान भी लगा रहा है और अपने ज्ञान भी ले रहा हो, दोनों मुद्राएं उसने ग्रहण कर रखी हैं। ओके, नेक्स्ट पार्टिसिपेट चलते हैं अपन। नीटू, आप क्या करेंगे? भस्त्रिका प्राणायाम का। चलो, आप मुझे बेसिक भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके दिखाएं। बेसिक, नॉर्मल। ये इसने देखें, दोनों हाथ की मुष्टिका को बंद किया है। हाँ, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले गया, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये बेसिक है। ओके, ठीक है। अभी आप मुझे मीडियम करके दिखाएं। अभी देखना, इसकी गति थोड़ा हाथों की ओर ब्रीथ की थोड़ा सा तेज हुआ है। बहुत बढ़िया। ओके, अभी आप मुझे फास्ट भस्त्रिका, तेज, स्टार्ट। देखें कि उनका पेट कितना अंदर की तरफ जा रहा है, हाथ कितना मूवमेंट कर रहे हैं, ब्रीथ कैसे उनका। बहुत बढ़िया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और अभी मैं राजपाल जी के पास लेके चलता हूँ, जो कि यहाँ इन बच्चों को डेली योगाभ्यास करवाते हैं और इन्हीं की कमांड में शाम को इंग्लिश क्लासेस और सुबह में योगाभ्यास। तो राजपाल जी, आप इन बच्चों को कितने दिन से योगाभ्यास करवा रहे हैं? मैं सर इनको 15 महीने से करवा रहा हूँ। 15 महीने से इन बच्चों को कंटिन्यू आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो आपने योग कहाँ से सीखा? मैंने सर महेंद्र जी माई योगा स्टूडियो से सीखा है। अच्छा, आपने मेरे से ही योगा सीख करके, और ये देखें कि इतने परफेक्ट हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि राजपाल जी इस साल 2024 में जो SGFI की जो स्टेट में टीम गई है झुंझुनू ज़िले की, उसके कोच भी गए हैं। ये यानी कि हमारे ज़िला स्तर की जो भी टीम थी उस पूरी टीम के ये कोच गए हैं, वो भी राजस्थान गवर्नमेंट शिक्षा विभाग की तरफ से अपॉइंटमेंट किया गया है इनको। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि जो हमसे ही सीख करके और आज एक कोच के तौर पे यदि कोई गवर्नमेंट के थ्रू जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बच्चे आपके कंटिन्यू आते हैं क्या यहाँ पे? हाँ, ये बच्चे कंटिन्यू आते हैं, कुछ बच्चे कभी कभी भी आते हैं। ओके, कुछ बच्चे कभी कभी पे आते हैं। तो ये आप देखें कि इन बच्चों की संख्या मुझे लग रही है 25 और 30 के बीच में है। 25 से 30 बच्चे हैं और ये डेली सुबह आते हैं और ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और आगे जो ये तो बाहर का मैंने आपको अकोमोडेशन दिखाया है, अभी जो अंदर का जो सेटअप है वो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके, क्योंकि हमने यहाँ पे बालिका वर्ग का सेटअप अलग है, बालक वर्ग का अलग है, ऑफिस अलग है। तो वो सेटअप मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे कैसे क्लासेस चलती हैं। अभी जो अंदर की बात कर रहे थे, तो अंदर का सेटअप मैं दिखा देता हूँ आपको। ये गर्ल्स का सेटअप है, ये देख लीजिए। ये रूम, ये एंट्रेंस गेट है और यहाँ से हम गर्ल्स के रूम में चलते हैं अभी। तो यहाँ पे ये देखें कि
दरियाँ बिछी हुई हैं और मैट लगी हुई है। यहाँ पे स्टूडेंट, इसमें केवल फीमेल का ही सेटअप है यहाँ पे, और ये इन बच्चों के ही पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये वृक्षासन है, ये पादांगुष्ठा धनुरासन, पूर्ण चक्रासना, एकपदा सिकंदासना, हनुमान आसन, और ये एक इन बच्चियों ने ही अपना एक पोस्चर बनाया है, पिरामिड बनाया है 4 बच्चियों ने मिल कर के, जिसमें एक है भूनमन आसन, 2 का पिंचा मयूरासन, और लास्ट पीछे जो है उसका हैंड स्टैंड हस्त समकोण आसन, और उसके आगे राजा कपोत आसन, उसके आगे भूनमन आसना, और ये ट्विस्टिंग का एक आसन दिया गया है, और ये सर्वांग आसन। और ये जब ये बच्चियाँ पहले के सेटअप में, जब महात्मा गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय में जब वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी, तब का एक पोस्चर है। यहाँ पे ये क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, तो जलनेती क्रिया के लिए इनके पास में जलनेती पॉट्स अवेलेबल हैं, और ये योगा ब्रिक्स बैलेंसिंग के आसन करने के लिए अवेलेबल हैं। तो अभी इन बच्चियों से अपन एक आसन कोई करके देखते हैं। चलिए, आप सभी सर्वांग आसन लगाएं। सर्वांग आसन। ये आप देखें, सर्वांग आसन। सभी शोल्डर पे माउंट हैं, दोनों हाथ इनके कमर पे लॉक, और दोनों पैर ऊपर। ओके, रिलैक्स रिलैक्स कर लें बेटा आप लोग। अभी हम चलते हैं बालक वर्ग के सेटअप में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिस है यहाँ पे, ये आप देखें, और इनके जूस की और अंकुरित मूंग की व्यवस्था भी यहीं पे है। तो यहाँ पे मिक्सी मशीन, इंडक्शन चूल्हा, जिस पे पानी गर्म करके इनको सुबह के टाइम हनी शहद मिला करके पिलाया जाता है। और अंकुरित मूंग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, अंकुरित मूंग भिगोया हुआ है। ये मूंग सुबह के टाइम इनको अंकुरित करके खिलाया जाता है। अभी हम चलते हैं बालक वर्ग के सेटअप में। ये आप देखें, एकपदा चक्रासन, और ये मरोड़ासन। तो ये बालक वर्ग का सेटअप है, इसमें केवल जेंट्स अपना प्रैक्टिस करते हैं। ये आप देखें बालक वर्ग में, तो ये देखें कि ध्यान मुद्रा, ग्रीवपदा नटराज आसन, सुप्ता तितिबासन, कुंडियानासन, और ये बैक बेंडिंग के लिए अभ्यास किया हुआ। और ये इन बच्चों ने ही अपना एक पिरामिड बनाया है, जिसमें एक बच्चा भूनमन आसन में है, 2 बच्चे पिंचा मयूर आसन में हैं, और लास्ट जो सबसे पीछे स्टूडेंट है उसने अपना हस्त समकोण आसन लगाया है। उसके बाद में उठिता तितिबासन, जो कि जिला स्तरीय इवेंट हुआ था, उसमें ये टीम थी हमारी। उसके बाद में पिंचा मयूरासन, उसके बाद में हैंड स्टैंड पे वृश्चिक आसन, और एकपदा सिकंदासन, एकपदा वक्षा मयूरासन। और यहाँ भी इस बालक वर्ग में भी जलनेती क्रिया करने के लिए जलनेती पॉट इनके लिए अवेलेबल हैं, और ये योगा रोलर जो बैक बेंडिंग का अभ्यास करने के लिए अवेलेबल है इनके पास में, और एक योगा बॉल जो पीछे खिड़की में रखी है वो भी इनके पास अवेलेबल है, और ये म्यूजिक सिस्टम भी इनके पास अवेलेबल है। अब ये बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बालक वर्ग, ये अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आप सभी मुझे शीर्षासन करके दिखाएं। शीर्षासन। ये आप देखें इनको शीर्षासन करते हुए। ये पहला स्टूडेंट, दूसरा, तीसरा, ये देख सकते हैं आप। ओके, रिलैक्स रिलैक्स कर लें। अभी मैं आपको यहाँ पे राजपाल जी के द्वारा जो इवनिंग टाइम में इंग्लिश स्पोकन क्लास चलाई जाती है,
वो दिखाता हूँ। ये आप देखें, यहाँ पे राजपाल जी के द्वारा क्लास चलाई जाती है इंग्लिश की। तो ये बच्चे आप देखें कि ये स्टूडेंट यहाँ पे शाम के टाइम में और अपनी इंग्लिश की तैयारी करते हैं। बालक और बालिका वर्ग सभी को यहाँ पे हमारे ग्रुप की तरफ से अकोमोडेशन और पूरी फैसिलिटी ये गुरुजी के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, अल्फाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, फिर पैराग्राफ, ये पेज और कौन से बुक बनेगी। तो सबसे छोटी इकाई क्या है? अल्फाबेट। उससे मिलके क्या बनते हैं? वर्ड। वर्ड से मिलके क्या बनते हैं? फ्रेज। और वर्ड और फ्रेज से मिलके क्या बनते हैं? क्लोज। और फिर सेंटेंस। सेंटेंस किससे मिलके बनते हैं? वर्ड से, फ्रेज से, क्लोज से, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ये। और फिर सेंटेंस से मिलके क्या बनते हैं? पैराग्राफ। और इनसे पेज, और पेज से क्या बनती है? बुक। तो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि एक बुक कैसे बनती है। अब कोई बताएगा बुक के बारे में? बताए कोई? जैसे हाँ नेटू बताओ, व्हाट इज बुक? बुक से क्या समझते हो आप? हाँ खड़े होके बताओ, क्या होगा बुक में? बाइंड होगी, एक तो बंधी हुई होगी। हाँ क्या बंधा हुआ होगा उसमें? पेजेस। हाँ पेजेस होंगे और वो बाइंड होंगे। और क्या होगा उसका? हाँ बुक का कोई होता है नाम? हाँ नेम होता है। अच्छा क्लोज के बारे में बताओ। हाँ बैठो आप। हाँ कोई दीक्षित, हाँ आप बताओ क्लोज के बारे में क्या जानते हो? Group of words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। It has not complete meaning. इट हैज मीनिंग बट नॉट not कंप्लीट। complete. हाँ मीनिंग होता है उसका। और Clause is used in a phrase, sentence. क्लॉज यूज इन Sentence. सेंटेंस। अच्छा सेंटेंस में उसको यूज कर सकते हैं। हाँ. और कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, It has a subject plus subject and verb. हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही क्लोज नहीं हो जाएंगे, उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट और Verb. वर्ब होंगे। फ्रेज में क्या अंतर आपको नजर आता है इनसे किसी से भी? या क्या होता है फ्रेज? Sir, part of sentence. पार्ट ऑफ सेंटेंस। हाँ It has meaning. इट हैज मीनिंग। हाँ फ्रेज का Use मीनिंग in clause and sentence. यूज इन क्लॉज एंड सेंटेंस। हाँ क्लॉज में भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं। It has MHN. एम एच एम, ये एम एच एम क्या होता है? Modifier, adverb, modifier. अच्छा एम मॉडिफायर और एच हेडवर्ड और फिर एम फिर मॉडिफायर। अच्छा तो ये अंतर हो गया क्लोज में और फ्रेज में। क्लोज में क्या होता है? Group of word. ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। It has meaning but not complete meaning. इट हैज मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। It has subject plus verb. सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो फ्रेज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होती और क्लोज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। और सेंटेंस में भी होती है सब्जेक्ट वर्ब, सेंटेंस में भी होती है। तो फिर क्लोज में सेंटेंस में क्या अंतर हो गया? सर क्लोज का उसका मीनिंग तो होती है लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं निकलता। पूरा अर्थ नहीं निकलता, इसका मतलब कुछ और जोड़ना पड़ता है।